एक ऐसी कंपनी जो आज एक बहुत बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर जा रही है दोस्तों। एक ऐसी कंपनी जो पिछले काफी समय से गिरावट दिखा रही है। एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर कह लीजिए एक समय में जो इसने एक डील की थी एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, स्टॉक में इतने ज्यादा हायर टारगेट प्राइस देने लग गए थे और उस न्यूज के कारण एक समय में लोगों ने अंधाधुंध खरीदारी की थी ऊपरी स्तरों से। इतना ज्यादा हैवी लॉस कह लीजिए आप खास करके रिटेल निवेशकों को हुआ क्योंकि उसके बाद से स्टॉक सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखा रहा था। बीच बीच में एक छोटा मोटा आप कह सकते हैं बाउंस आता रहता था टेक्निकल, लेकिन सिर्फ नेगेटिव टेरिटरी में स्टॉक जा रहा था। मैंने तब वीडियो बना के कहा था कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत जबरदस्त मुझे लगता है। आने वाली जो स्टोरी है, क्योंकि देखिए स्टॉक की गिरावट के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, मैं आपको अभी एक एक करके बताऊंगा, लेकिन हमेशा जो मेरा फोकस होता है, क्योंकि जो मेरे वीडियोस होते हैं दोस्तों वो मेनली होते हैं फंडामेंटल के ऊपर, मेरे वीडियोस होते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और मुझे जब कोई स्टॉक बहुत अच्छा अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में रखता है, भले ही वो सेक्टर बहुत ही आप कह सकते हैं भयावह स्थिति से गुजर रहा हो, कह लीजिए एकदम उसके ऊपर नेगेटिविटी चल रही हो, और मैं उस पर कहता हूं कि बाय दिस स्टॉक एट करेंट लेवल्स, क्योंकि एक वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों। और फंडामेंट अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% की गिरावट आपकी शेयर प्राइस से लॉन्ग टर्म के लिए वो कोई मायने नहीं रखती है, ठीक है। और डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, मेरी या मेरी फैमिली की डायरेक्ट होल्डिंग स्टॉक में हो सकती है जिसमें गिरावट हुई। मैं आपके साथ वो प्राइस बताऊंगा जो मैंने खरीदारी की थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मितान मिश्रा। आज बात करने वाला हूं एक्साइड इंडस्ट्रीज में। एक एक पॉइंट करके आपके साथ बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसमें खरीदारी का यूफोरिया क्यों आया। आपको पता होगा एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने इसका एक्साइड इंडस्ट्रीज का जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसे खरीद लिया और एक बहुत ही मैं कहूंगा शानदार वैल्यूएशन पे खरीदारी की। बहुत ही अच्छे कैश प्राइस, इन्हें बहुत अच्छा कैश मिला। एचडीएफसी जो लाइफ थी उसे टियर 2 टियर 3 सिटीज में सदर्न इंडिया में अपने कह लीजिए जो मार्केट शेयर उसे बढ़ाने का मौका मिला। और एक्साइड अब टोटल फोकस कर सकती थी, आप कह सकते हैं बैटरी कंपनी से, आप कह लीजिए बैटरी बिजनेस के ऊपर, लिथियम आयन बिजनेस के ऊपर, क्योंकि उस समय इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत सारी बातें चल रही थी। स्टॉक बहुत सारा तेजी दिखाया, निवेशक ऊपरी स्तरों पे बहुत एक बड़े बड़े अमाउंट लेने लग गए कि भाई अब तो गिरा भाग, आप कह लीजिए सिर्फ अपसाइड जाएगा। मैंने उस समय वीडियो बना के कहा था, मुझे याद है, कि कोई भी न्यूज फ्लो के कारण अगर स्टॉक बहुत ऊपर भाग जाता है, प्लीज उस स्टॉक से उस समय दूर रहें। उस समय नया इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत करें। और हुआ भी वही, स्टॉक वहां से लगभग 190 195 का उस दिन क्लोजिंग किया था, क्योंकि बंद तो दोस्तों 200 से ऊपर गया था टच करने के लिए बोलेंगे तो, लेकिन वहां से गिरावट दिखाया। फिर आता है सिर्फ और सिर्फ गिरावट का फेस। आपको पता होगा डिमांड एकदम स्टैगनेंट हो गई, पूरा ब्रॉडर मार्केट एक तरह से आप कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखाना शुरू कर दिया। कोविड-19 के आसपास भी आप कह लीजिए उसका जो असर था वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कमोडिटी के प्राइसेस इतने ज्यादा शूट अप हो गए थे कि मार्जिन संभालना मुश्किल हो गया था। ये तमाम चीजें इनके शेयर प्राइस में दिखने शुरू हो गई। स्टॉक काफी गिरावट किया। अभी जब आप कह लीजिए 140 130 938 के आसपास स्टॉक गया था मेरे ख्याल से लो मनाने के लिए, मैंने खुद ने पर्सनली ने स्टॉक में निवेश किया दोस्तों। फर्स्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली 38 39 रुपीज के आसपास था, 138 139 रुपीज के आसपास। मैंने वीडियो बना के कहा था वैल्यूएशन वाइज बहुत बहुत अच्छा मौका है, खरीदारी बिल्कुल से इसमें की जा सकती है। अब भाई जो लोगों ने वहां निवेश किया होगा वो आपको पता होगा आज कितने अच्छे कह लीजिए आप इन्वेस्टमेंट में बैठे हैं। 150 जो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा एक बहुत ज्यादा बड़ा रेजिस्टेंस बन के बैठा था स्टॉक के लिए, आज उसको भी इसने तोड़ दिया है। एटलीस्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके सामने उस समय तो ये तोड़ रखा है, वो भी काफी अच्छे लेवल से। अब आता हूं मैं कि मुझे पॉजिटिव क्या दिख रहा है। समझिए आप चीज को, जो ओईएम की तरफ से डिमांड में आप कह लीजिए कमी आ रखी थी ना ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से के कारण, अब वो आप कह लीजिए आप रिवाइव होने की बातें होंगी। क्यों? आप पिछले काफी समय से देख रहे होंगे, पहला कमर्शियल व्हीकल्स में काफी शानदार रिकवरी आ रही है उनकी सेल्स में।
आप देखिए जो कार है, कार की जो बिक्री है, जो एक समय में चिप शॉर्टेज के कारण एकदम रुक सी गई थी, उसमें थोड़ा सा रिवाइवल आना शुरू हो गया है। टू व्हीलर कंपनीज तो आप कहेंगे उनके स्टॉक्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी जो डिमांड है वो अब काफी ठीक ठाक होती दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसके कारण जो बैटरी सेक्टर है उसमें काफी फायदा होता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक, पहली चीज। और देखिए मैं आपको बता दूं, ये आपको आने वाले 1 से 2 क्वार्टर में दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि गिरावट बहुत सारी हो चुकी है, बहुत डिमांड में कमी आ चुकी है। अब मुझे सिर्फ अपटिक की ओर दिखाई दे रहा है। हाँ, कोई बड़ा रिसेशन आ गया तो मैं नहीं कह सकता। दूसरी चीज, आप देखिए जो लेड है जो इनका मेन कह लीजिए आप, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो रॉ मटेरियल है उसमें काम आती है, वो कमोडिटी प्राइस काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहे थे और एक समय तो प्रॉफिटेबिलिटी, और यही कारण था कि इनके मार्जिन को सस्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। वहाँ से कुछ गिरावट देखने को मिल रही है, जो प्राइसेस है थोड़े कह लीजिए डाउनवर्ड की ओर दिखाई दे रहे हैं। इसका फायदा भी इनके कह लीजिए आप, इनके जो बॉटम लाइन है उसे दिखाई देगा। अभी अभी आप कह लीजिए इसके जो रिजल्ट है एक्साइड इंडस्ट्रीज के, ये बस आने ही वाले हैं और उससे पहले की ये तेजी कुछ पॉजिटिविटी की ओर इशारा कर रही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं गिरावट तो बहुत सारी हो चुकी थी और अब मुझे डाउन साइड बहुत ज्यादा बिल्कुल भी नहीं दिखता दोस्तों इसमें। ठीक है, अब लेट कमोडिटी की जो प्राइस है, जैसे अपटिक थे, जिस कारण इनके प्रॉफिटेबिलिटी, इनके मार्जिन, इनके बॉटम लाइन तमाम में आप कह लीजिए डेंट पड़ा था, वो अब कुछ हद तक ठीक होता हुआ दिखाई देगा। और बैटरी कंपनीज के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, 45% जो इनका रेवेन्यू आता है दोस्तों, वो रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है। ठीक है, 45% जो रेवेन्यू लगभग रिप्लेसमेंट मार्केट से आता है। और जिस तरह से आप देख लीजिए रिप्लेसमेंट को लेकर के कंपनी उत्साहित हैं, और मुझे पर्सनली लगता है कि अब रिप्लेसमेंट की जो बिजनेस है, जो चीज है, वो आने वाले समय में आपको काफी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। प्लस दोस्तों जिस तरह से शॉर्टेज, पावर शॉर्टेज चल रही है, आप देख रहे होंगे हर जगह से और बाहरी देशों में भी, ये ऑटोमेटिकली इनडायरेक्टली काफी अच्छी चीज है इन बैटरी कंपनीज के लिए। ठीक है, बात करूं जहां तक कि अब जो बहुत ज्यादा जो निवेशक हैं, खास करके वो निवेशक जो लॉन्ग टर्म के हैं, वो एक बिजनेस में खास करके बैटरी कंपनी में बहुत आंख लगाए देख रहे हैं, स्ट्रेटेजीज देख रहे हैं, वो है लिथियम आयन बैटरीज। कि ये बैटरी कंपनियां, चाहे वो एक्साइड हो, अमर राजा हो, आने वाले समय में क्या आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटजीज बना रही हैं, क्या इनका प्लान है इस चीज को लेकर के। तो मैं आपको बता दूं, एक्साइड ने इसके लिए भी काफी अच्छा प्लान रखा है। क्या है वो प्लान, मैं आपको जरा बता दूं कि अगर आप लिथियम आयन की बात करेंगे तो दोस्तों एक्साइड ने जो इन्वेस्टमेंट है वो की रखी है अपनी एक सब्सिडरी, जिसका नाम है दोस्तों एक्साइड लैक्लांचे एनर्जी। ठीक, एक्साइड लैक्लांच एनर्जी, जिसके तहत दोस्तों वो बैटरी जो ईवीज के लिए बनती है उसकी डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रही है। यानी एक सेपरेट इन्होंने एक कंपनी अपनी सब्सिडी बना रखी है एक्साइड लैक्लांच एनर्जी के नाम से। बात करें गीगा फैक्ट्री की, आपको पता होगा एक लिथियम आयन बैटरी की अगर आपको फैक्ट्री बनानी है, सबसे बड़ी चीज ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। ठीक है, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट नहीं लगती दोस्तों, एक गीगा फैक्ट्री को बनाने में आप कह लीजिए उसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगती है। तो इसके लिए भी एक्साइड इंडस्ट्रीज ने क्या किया दोस्तों, इसने एक कह लीजिए होली ओन सब्सिडरी बनाई है जिसका नाम है एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस, जो क्या कर रही है दोस्तों, ग्रीनफील्ड मल्टी गीगावाट आर की लिथियम बैटरी की मैन्युफैक्चर कर रही है। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने दोस्तों कर्नाटक में, आप थोड़े समय पहले सुने होंगे कि एक्साइड कर्नाटक में 6-7 हज़ार की लगभग इन्वेस्टमेंट करी, तो उसके लिए उन्होंने एक लैंड प्रोक्योर कर लिया है। ये भी काफी पॉजिटिव चीज है। हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल की आप कह लीजिए डिमांड को लेकर के झटके जब लगे, जब गर्मियों के सीजन में आप देख रहे होंगे लगातार टू व्हीलर्स में आप कह लीजिए आग लग रही थी, ये एक सेटबैक था। लेकिन मुझे लगता है इसको लेकर के कह लीजिए जो कंपनीज हैं वो R&D करेंगे और कुछ सॉल्यूशन निकल के जरूर आएगा। ठीक है, और एक्साइड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा दोस्तों, सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती थी, ये काफी वैल्यूएशन मुझे अट्रैक्टिव लग रही है। ठीक है, 150 के ऊपर जाना भी मुझे करंट सिनेरियो में भी कोई बहुत एक्सपेंसिव ये नहीं लग रही है। एटलीस्ट आप करंट में भी आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, जो आप ये तेजी देखे थे ना बाजार में बीच में, ये सिर्फ आप कह सकते हैं टेक्निकल बाउंस था, कोई अभी बाजार में कुछ ऐसा बड़ी चीजें चेंज नहीं हो गई हैं। ठीक है, आज यूएस की फेड रेट हाइक करेगा कि नहीं, इस बात का आज फैसला होना है।
तो अगर बाजार वापस से गिरावट दिखाएगा तो एक्साइड भी उनसे नहीं बचेगा। ये बात अपने दिमाग में प्लीज रखिएगा। और मुझे भी इसीलिए मैं आपको बता दूं, मैं अभी और इसमें एक्वायर करने के लिए, कह लीजिए खरीदारी करने के लिए कैश में बैठा हूं और तमाम अन्य स्टॉक में भी निवेश करने का आपको बहुत मौका मिलेगा। इसीलिए जो स्टॉक ऑलरेडी गिरे हैं उसमें आराम से एक्यूमुलेट करने की कोशिश कीजिएगा। और एक्साइड इंडस्ट्रीज को लेकर के मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, लेकिन मैं आपसे बस यही बात कहूँगा कि अगर आप कह लीजिए रिस्क कम टेकर, अगर आप रिस्क कम लेते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट का इंतजार करें। यदि, क्योंकि मैं बता दूं, एक क्वार्टर और आपके पास अभी सब्ड्यूड मिलेगा आपको। कमोडिटी इन्फ्लेशन आपके मार्जिन्स में अभी ये क्वार्टर, आने वाले एक क्वार्टर में और प्रॉब्लम करेंगी। तो यदि इस चीज़ के लिए आप तैयार हैं तभी इसमें निवेश कीजिए। अभी का जो आने वाला 6-8 महीना है दोस्तों, ये काफ़ी चैलेंजिंग है, ठीक है। और बैटरी के अगर कंपनी के रिजल्ट खराब आते हैं, एक मौका और मिलता है, तो आई विल इन्वेस्ट माय नेक्स्ट बैच, ठीक है। इसमें एक नया इन्वेस्टमेंट करूंगा, नेक्स्ट बैच का इन्वेस्टमेंट करूंगा। लेकिन अभी मुझे उतना ज़्यादा डाउन से स्टॉक में नहीं लगता है। और ऑलरेडी ये कंपनी दोस्तों, चाहे एक्साइड हो, जो अमर राजा हो, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, ठीक है। और ऐसा कोई इशू नहीं है इनमें कि कोई भैया मैनेजमेंट क्राइसिस है या कोई बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ है। हाँ, चैलेंजिंग चीज़ें हैं और ये तमाम चीज़ें जो नेगेटिव न्यूज़ थी, ऑलरेडी प्राइस डिस्काउंट कर चुका है। तो इसीलिए कोई बड़ी, आप कह सकते हैं, कोई बड़ी गिरावट और इसमें मैं नहीं देखता हूँ। हाँ, 138 to 142 ह्यूज सपोर्ट है, वो टूटता है, मुझे लगता है ये स्टॉक वो अगर तोड़ता है और बाजार में और गिरावट बढ़ती तो ये आपको 130, आप कह लीजिए 130, 125 जा सकता है। लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बट फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे इन स्तरों में भी एक्साइड पसंद है। लेकिन प्लीज लमसम में कोई बहुत बड़ा निवेश मत कीजिएगा। अगर आप 100 रुपए लगाना चाहते हैं, मुझे लगता है इन सिनेरियोज में भी आप 50% एटलीस्ट निवेश कर सकते हैं। लेकिन प्लीज सोच लॉन्ग टर्म की रखिएगा। मैं कोई भी शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा। मैं इसमें निवेशित हूं, ये आपको पहले, मैं या मेरी फैमिली मेंबर जिन्हें मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सलाह दी है वो इसमें निवेशित हैं। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक में निवेशित हूं। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।